नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक जिले में पेयजल संकट को लेकर आंदोलन की चेतावनी देने वाले बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात की। करीब 25 मिनट चली वार्ता के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक सप्ताह में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के आश्वासन पर धरना आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बता दें कि बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वार्ता के बाद नरेश मीणा ने मीडिया से कहा कि पेयजल संकट से राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने करीब 60 लाख रुपए की राशि टैंकरों से पानी सप्लाई के लिए स्वीकृत की है। साथ ही पेयजल प्रभावित गांवों में हेडपंपों की मरम्मत और अन्य स्रोतों से पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। नरेश मीणा ने जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने से कई गाँवों में अब तक नल से जल योजना पूरी नहीं हो सकी। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि टोंक जिला आज भी पानी और बिजली संकट से जूझ रहा है। हालांकि नरेश मीणा ने जिला कलेक्टर टीना डाबी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने गंभीरता से समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मीणा ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा की निगरानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं वार्ता सफल रहने और आंदोलन स्थगित होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। मुलाकात रही। आज मैं पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी से मिलने ज्ञापन देने आया था और मैं पूरे मन बना के आया था कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं निकलता है तो मैं टोंक में धरना दूंगा और जब तक बैठा रहूंगा जब तक पानी की समस्या सोल्व नहीं हो जाती। लेकिन अभी मैं जब माननीय जिला कलेक्टर साहब से मिला तो मैं थैंक्स दूंगा उनको कि उन्होंने मेरे आने से पहले ही पूरे पीएचडी डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ और पूरे स्टाफ को उन्होंने बुलाकर बिठा रखा था और उन्होंने पूरा हमने जो समस्या रखी उसका संतुष्टजनक जवाब दिया। हमने उन्हें बताया कि पीएचडी मिनिस्टर जो यहाँ कन्हैयालाल जी चौधरी और टोंक जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पूरे राजस्थान को पानी पिलाने की जिम्मेदारी है और उसके बाद भी पूरा टोंक जिला प्यासा है। टोंक जिले में लोगों को मजबूरन पैसे पे पानी के टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। खारा पानी है, फ्लोराइड की मात्रा है पानी में और जो बिसलपुर जहाँ सैकड़ों गांवों को स्थापित करके बिसलपुर का पानी जो दूर दराज प्रदेश में भेजा जा रहा, टोंक जिले के लोग प्यासे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर महोदया ने हमें बताया कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो गाँव में नल लगे हुए हैं, जो पानी की व्यवस्था है, जो एससी साहब ने बताया कि उसमें जो गवर्नमेंट लेवल पे जो ठेकेदार जो ठेके हुए हैं उसमें उनका वहाँ पैसा नहीं आ पाया और ठेकेदारों ने काम रोक रखा है। ऐसे में बड़ी ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी कलेक्टर मैडम ने कहा कि हमने 60 लाख रुपए गर्मी को देखते हुए टैंकरों के लिए रिलीज किया है। जो भी हेडपंप होंगे वहाँ हेडपंप लगवाएंगे। जो भी सारी पानी की जो समस्या है उसको 7 दिन में नोट करके और जल्दी से जल्दी इस पानी की समस्या का निवारण करेंगे। ऐसे में और भी जो समस्या थी गलवा बांध को लेकर या जो ERCP की जो नहर बन रही है, कई गाँव की समस्या आई थी कि मुआवजा दिया नहीं गया और ERCP में काम चालू कर दिया है, तो उन लोगों की समस्या भी हमने रखी। इन सभी बातों पर सकारात्मक रुख हमें कलेक्टर महोदया का मिला और जिस तरह की हमारी जो टोंक की जो कलेक्टर है उनकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए हम आज संतुष्ट होकर अपना जो धरना जो हमने किया था उसको स्थगित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी टोंक की पानी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। टीना डाबी मैडम जो हमारे जो कलेक्टर है उन्होंने एससी के माध्यम से हमें जो बताया कि कल से ही इस पर काम करेंगे और उन्होंने ऑलरेडी जब मैंने कल से जब नोट डाला था कि भाई इन गाँव में उन्होंने ऑलरेडी गाँव को चिन्हित किया है जहाँ ज़्यादा समस्या है, जैसे रघुनाथपुरा, महाराजगंज, नगर फोर्ट के आसपास, दूनी के आसपास का एरिया, उसमें वो कल से चिन्हित करके और इस काम पे लगाए। मेन जो समस्या थी वो पेयजल की थी, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद में जिस तरह से आपने देखा लोग एप्लीकेशन ले लेके बैठे थे। एक जो सरौली मोड़ पर जो पंचायत है जूनिया पंचायत में लगभग 200 बीघा जमीन 1600 बीघा जमीन जलमग्न हो जाती है
पानी में डूबी रहती है, वो खेती नहीं कर पाते, उनका मुद्दा भी हमने रखा। उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और मुआवजे के लिए सरकार को हम लिख रहे हैं। 7 दिन बाद अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं होती है, काम नहीं दिखता ग्राउंड पे, तो उसके बाद धरना देंगे। देखिए, पीएचडी इन्वेस्टर तो ये कहते हैं कि टॉप वाले भाग्यशाली हैं, उनको 2 दिन में पानी मिल रहा है, यहाँ तो 4 दिन में पानी मिल रहा है। आप हालात देख लो, आप कृपा करके जो भी गांव में जब जाके आप देखेंगे, एक रघुनाथपुरा में आपको गांव बता देता हूं, जो गावड़ी पंचायत में देवली के पास, वहां आज भी पानी के टैंकर पैसे देके मंगाए जाते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि पीएचडी मंत्री यहाँ के होने के बाद भी, जिनका ये जिम्मेवारी बनती है पूरे राजस्थान को पानी पिलाए, और उनके गृह जिले में अगर ये व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है इस तरह की है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह का आंदोलन टॉप में भी सुबुगाहट हो रही है कि यहाँ भी लोग सड़क, पेयजल, बिजली की समस्याओं को लेकर। देखो, मैंने जब उपचुनाव यहाँ देवली उनियारा से लड़ा था, तब देखा था कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो ऊर्जा, उनके पास ऊर्जा का जो डिपार्टमेंट है, ऊर्जा की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी आज भी बिजली ट्रिपिंग करती है, बिजली ट्रंक आती नहीं है। और बड़े बड़े नेता यहाँ हुए हैं, लेकिन बड़ी समस्या है बजरी को लेकर, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा करप्शन है और पेयजल की आपके सामने है। तो इन समस्या को लेकर आज अवगत कराए, और हमें उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की हमारी जो ये कलेक्टर है, इनकी जो कार्यशैली है, उससे हमें एक उम्मीद जगी है कि कुछ न कुछ अच्छा निर्णय देंगे। बिजली को लेकर भी आप बड़े आंदोलन की चेतावनी, उसकी भी तैयारी चल रही है। ये आंदोलन इसके अभी तो पेयजल के लिए अभी, क्योंकि गर्मियों के दिन है, पेयजल एक बड़ा मुद्दा है, आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए पेयजल के लिए अपनी आवाज उठाना जरूरी है। ठीक है सर, जी बताएं किस तरह का नतीजा रहा आज मीटिंग? उनियारा क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं को लेके नरेश जी मीणा जो है आज आधुनिक कलेक्टर साहब से मिले हैं, और उनके जो मुद्दे थे, जो बिंदु थे, उन पे विस्तार से बात हुई है। हमने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी बुला लिया था, जो हमारे एससी रेगुलर है, एससी प्रोजेक्ट है, उनको हमने बुला लिया था, और जो भी चीज़ें हैं उन पे विस्तार से बात हुई है। और वो नरेश जी मीणा जो है वो हमारी बात और हमारी आश्वासन से पूर्ण सहमत थे। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है पेयजल सप्लाई का, उसको स्ट्रेंथन करते हुए हम अभी वर्तमान में जो है पेयजल आपूर्ति की पूरी व्यवस्था कराएंगे, और विशेष परिस्थितियों में यदि कहीं टैंकर की भी जरूरत पड़ेगी तो वो टैंकर के द्वारा भी हम पेयजल आपूर्ति करवाएंगे। दूसरा जो जेजेएम का मुद्दा है, उस पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच जो है वो एक एमओयू हुआ है, और फंड रिलीज जो है वो शीघ्र ही होने वाले हैं। हम कलेक्टर साहब जो है वो पर्सनली ऊपर ही बात करके, फॉलोअप करके, और जो संवेदक है उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई आप काम को कंटिन्यू रखिए, पेमेंट्स जो है वो जल्दी आपका हो जाएगा। तो इन बातों को लेके जो है वो नरेश जी मीणा और जो भी उनकी टीम थी वो सब संतुष्ट थे। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत मुद्दों पे भी बात हुई, जिनको भी हमने उनके एप्लीकेशन जो भी परिवाद है वो हमने लिए हैं, उन पे भी हम एक एक करके सब पे जो सकारात्मक कार्रवाई जो है वो करेंगे। नहीं, दबाव जैसी ऐसी कोई बात नहीं होती है। लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, और हम, आप देख रहे होंगे, लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं, हम रात्रि चौपालें कर रहे हैं, तो दबाव जैसा ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक क्षेत्र की समस्या के रूप में हमें अवगत कराया और ज्ञापन दिया है, और हम हर ज्ञापन पे और हर परिवाद पे हम कार्रवाई करते हैं, और इस पे भी हम कार्रवाई करेंगे। पब्लिक हमारी, आपकी और उनकी पब्लिक एक ही है, सेम ही है। हम सबका उद्देश्य यही है कि हम अब उस जनता को जो है कैसे राहत दे सकते हैं। मूलतः उनका जो मुद्दा था वो पेयजल को लेके था, और पेयजल पे जो हमने हमारा रोड मैप उनको बताया है, हमने हमारी जो योजना उनको बताई है, तो वो हमारी इस योजना से और हमारी कार्रवाई से, और विशेष रूप से कलेक्टर साहब की जो कार्यशैली है उससे वो सहमत थे, और उस सहमति के आधार पे उन्होंने आगे के लिए जो है एक धरने वाली बात जो है वो हमारे अंदर, वहाँ पे इस धरने की कोई बात हुई भी नहीं, और धरने की स्थिति भी नहीं आई। बात इस बात पे सहमति बनी थी कि जो एग्जिस्टिंग पेयजल का जो अभी वर्तमान में जो भी सेटअप चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। हम एक 1-to-1 बात करेंगे। कुछ हॉट स्पॉट्स हमने भी चिन्हित किए हैं जो पेयजल को लेके क्राइसिस में है वो स्थान। कुछ गांव उन्होंने भी हमें बताए हैं
इसके अलावा और भी हम सारी एक्सरसाइज करके और 1 to 1 एक एक करके हम एक एक जगह का क्या समाधान हो सकता है पूरा समाधान करवाएंगे और ये कार्रवाई जो है अगले 5-7 दिन में हम करेंगे।